तेजस्वी की महिला प्रवक्ता ने मोदी की कट्टाबाजी का ऐसा जवाब दिया है कि शायद खुद मोदी जी भी सुन लें तो एक बार को शर्म से उनकी मुंडी नीचे हो जाए। मोदी जी बोलिए, इनका भाषण आज क्या दिए कि हमने आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे हमने जो है कि गन रखकर हमने अपना सीएम चेहरा फिक्स किया। वो खिड़की से कहीं से झांक रहे होंगे, तभी उन्हें पता चला कि हमने कनपट्टी पे गन रखा था। खिड़की से झांक रहे होंगे, लेकिन झांकने के बावजूद बताइए कट्टा रखा हुआ है किसी के गन पे, मोदी जी झांके खिड़की से, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई हमारे यहाँ कि चलो भैया अरेस्ट कर लो तेजस्वी यादव को, क्योंकि उन्होंने कनपट्टी पे गन रखा हुआ है। तो ऐसे जुमलेबाजी, बयानबाजी, सौबाजी लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। या सिर्फ कह सकते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा। नतीजा यह है कि हवाई जहाज में नहीं, लैट्रिन में, टॉयलेट में सोकर आता है एक गरीब, एक मजबूत। यह फैक्ट है, यह फैक्ट है। ये जो कहते हैं यहाँ एम्स खोल देंगे, वहाँ एयरपोर्ट खोल देंगे, ये कर देंगे, 1.25 लाख करोड़ पैकेज दे देंगे, इतनी मिल खोल देंगे। मोदी जी ने किया क्या? इन 11 सालों में एक भी फैक्ट्री बिहार को देने को उनको मिली नहीं क्या? वाकई में सोचने वाली बात है कि अगर मोदी जी खिड़की से झांक रहे थे और उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की कनपट्टी पर कट्टा रखा है, तो फिर मोदी जी ने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे प्रधानमंत्री हैं? खैर, आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव तो तब गुस्से में आ गई जब शो में आई एक महिला ने महिला सुरक्षा को लेकर जंगल राज की बात कर दी। दीदी आप बोल रही थी महिला सुरक्षा की बात को लेकर, इसी नालंदा में एक महिला के पैर में 9 कीले ठोकर, गर्दन काट कर, रेप करके मर्डर कर दिया गया। क्या यह है सुरक्षा? बोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, दिन दहाड़े एक अपराधी 4 दिन तक जेल में नहीं भेजा जाता है। यह है सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा की बात करती है? हर रोज 3 से 4 लड़कियों का हत्या होता है, यहाँ पर बलात्कार होता है। यह है सुरक्षा? लेकिन मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि जो सरकार, अंजना जी, मेरा सवाल यह है कि जो सरकार 20 साल तक रही, उसका मैनिफेस्टो मात्र 29 सेकंड में, 30 सेकंड में खत्म नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए था अपने 20 साल का काम गिनाते हैं, 5 साल का विजन बताते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 29 सेकंड में चले गए या भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको हटा दी। ये इनको बताना चाहिए कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा था तेजस्वी जी, मतलब हमारा कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री इधर है, आपके किधर है? अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। ये आपने जो सुना ये तो कुछ भी नहीं था। माहौल तो तब गर्मा गया जब आंकड़ों के साथ महिला प्रवक्ता नीतीश कुमार के सुशासन राज की कलई खोलने लगी। एक शब्द होता है थेथरई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता, उनके नेता से कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। मतलब इतने थेथर इनके प्रधानमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए यहाँ प्रवक्ता थेथरई की स्तर को पूरा क्रॉस कर चुके हैं, इतने ऊपर जा चुके हैं। अब आप बताइए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। कैसे? क्योंकि अभी यहाँ पर बैठे हैं जदयू के प्रवक्ता, इन्होंने कोर्ट की बात की, कचहरी की बात की, कोर्ट ने जमानत दिया। 39 केसेस में शहाबुद्दीन जी के खिलाफ 38 केसेस में जमानत मिल गई थी, एक में सजा मिली थी। 11 साल बाद फिर से उसमें भी जमानत मिल गया, तो वहां पर भी कोर्ट ने अपना काम किया, ठीक है। लेकिन दुनिया के अनोखे व्यक्ति हैं, अनोखे मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन बाबू का तमगा भी लेकर चलते हैं और यह भी कहते हैं देखो देखो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कहां पर है? अगर आप सुशासन बाबू हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, तो हफ्ते भर के अंदर 9 से 10 व्यापारियों की हत्या तो वीआईपी इलाके पटना में नहीं होती ना। जवाबदेही आप हमसे मांगेंगे, हर बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ 1990, 2005 जंगल राज ये नहीं हो सकता। आज के समय पे जवाब आपको देना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बिहार में चुनाव करा रही है, उसको भी जवाब देना होगा कि बीच चलते चुनाव में कैसे हत्या हो जा रही है। कंचना यादव ने मोदी और नीतीश की गठबंधन वाली सरकार के नाक में दम कर रखा है। आंकड़ों और तथ्यों के साथ उनकी पोल खोल रही हैं। और हाँ, केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, अब तो जनता भी खुलकर गोदी मीडिया और उनके एजेंडे की धज्जियां उड़ा रही है। बिहार चुनाव के मद्देनजर तमाम न्यूज चैनल्स बिहार में डेरा डाले हुए हैं, सोच कर रहे हैं। ऐसे में अंजना ओम कश्यप का एक शो था जिसका हिस्सा प्रवक्ताओं के साथ साथ जनता भी थी। ऐसे में अंजना ओम कश्यप का माइक एक ऐसे शख्स के पास पहुंच गया जिसके सवालों से गोदी एंकर तिलमिला गई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। सच ने जब शुरुआत में अंजना ओम कश्यप का धन्यवाद किया था तो मैडम बहुत खुश हुई थी। सोचा था और तारीफ सुनने को मिलेगी, लेकिन देखते ही देखते वक्त बदला और मैडम के जज्बात भी बदल गए।
दर्शक द्वारा किए गए सवाल को मैडम भाषण बताने लगी और माइक लेके अपना चलते बनी। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल, भाषण देने थोड़ी आए हो। यही हाल सभी गोदी एंकरों का हो रहा है। चित्ता त्रिपाठी से लेकर रूबिका लियाकत तक सभी का बिहार के लोग बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। हालत यह है कि व्यूज के लिए और भीड़ दिखाने के लिए ये लोग अपने सोच में लोगों को बुला तो लेते हैं, लेकिन बाद में जब वही लोग इनसे सवाल पूछने लगे तो इनका माथा गर्म हो जाता है। खैर, इन लोगों की चाटुकारिता अब ज्यादा लोगों से छिपी नहीं है। लगभग सभी इनके गोदीगिरी वाले एजेंडे से भली भांति परिचित हो चुके हैं, जिसका नमूना भी ग्राउंड पर साफ देखने को मिल रहा है। बाकी बिहार में चुनाव है, कुछ ही दिनों में वोटिंग होनी है और उसी के कुछ दिन बाद यानी 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट भी सबके सामने होगा। ऐसे में आप दर्शक इस बार बिहार में किस किस सरकार बनते हुए देख रहे हैं, अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।